Hello students, let's read the question. If A vector and B vector are unit vectors and theta is the angle between them. Okay. So A vector और B vector unit vectors दे रखे हैं, मतलब unit vectors हैं तो उनका जो magnitude होगा वो 1 होगा, ठीक है, और थीटा के दोनों के बीच में एंगल है. सो फर्स्ट में ए में दे रखा है कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड. अब ए डॉट बी अगर हम करेंगे, ए डॉट बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस ऑफ थीटा, वे थीटा एज एंगल बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ही रहेगा. सो ए डॉट बी अगर का मैग्नीट्यूड भी बोलूँ तो क्या आएगा, वैसे भी ए डॉट बी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो उसका अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो किसके इक्वल आएगा, ये कॉस ऑफ थीटा के इक्वल आएगा. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाले पूरी क्वांटिटी का, तो ये क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा. सो ए इज मैचिंग विद क्यू. उसके बाद पूछा हमसे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. अगर ए क्रॉस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो आता है हमारा ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन ऑफ थीटा. अब ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 इंटू में साइन ऑफ थीटा, ये क्या आएगा, साइन थीटा के इक्वल. सो ए क्रॉस बी इज मैचिंग विद पी, साइन थीटा के इक्वल. अब a माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी. अब देखो a माइनस बी का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी कॉस ऑफ थीटा. और a प्लस बी करूं, ये आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, अब इसके दोनों की रेशियो लेनी है, इनको डिवाइड कर देती हूँ मैं. ठीक है, इनको मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगी. तो ये अब देखो ए और बी के वैल्यू पुट कर दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, 1 है, तो ये 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 ये जगह कॉस ऑफ थीटा, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा. तो ऊपर क्या बचेगा 2 प्लस 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉमन ले सकती हूँ, अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा. ठीक है, रूट टू रूट कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2 को अगर रहने भी दो मैं 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाता है 2 कॉस 2, अगर मैं कैंसिल नहीं कर रही हूँ. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ठीक है, और 1 प्लस कॉस थीटा का मैं फॉर्मूला पुट करूँ तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. ठीक है, अब देखो ये 2 इंटू 2 ये दोनों वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर बचेगा हमारे पास साइन थीटा बाई 2. इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ. ठीक है, ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होगा 10 स्क्वायर, और रूट 10 स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा अंदर, रूट 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, और रूट से बाहर आके ये आ जाएगा 10 थीटा बाई 2. ठीक है, रूट 10 स्क्वायर बाई थीटा इक्वल टू 10 थीटा बाई 2 आएगा, तो इन दोनों की रेशियो क्या है, tan थीटा बाई 2. हम देख सकते हैं किससे मैच कर रहा है, आर से. उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हमारे 2 के इक्वल. अब देखो ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर. तो ए वेक्टर स्क्वायर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में ए. ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए हमें क्या देगा, ए स्क्वायर. ठीक है, और बी का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा बी इंटू में बी, क्योंकि जब आप ए स्क्वायर करते हो इसका मतलब क्या, ए डॉट ए. ठीक है, अब ए डॉट ए दोनों यूनिट वेक्टर, दोनों सेम वेक्टर से एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस ऑफ 0 डिग्री. तो ये क्या आ जाता है ए इंटू में ए. ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, प्लस बी इंटू बी क्या हो जाएगा 1, तो ये आएगा 2 के. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2. सो हम देख सकते हैं किससे मैच कर रहे हैं, ये एस से. तो क्यू पी आर एस, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन 4 में दे रखा है ये. सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.